नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच। आपके साथ मैं हूं तुलिका दीक्षित। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम कंक्रीट के धोखेबाज में। हर आम आदमी का सपना होता है कि उसका एक घर हो। पाई पाई जमा कर वो फ्लैट बुक भी कर लेता है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि जब फ्लैट मिलने का वक्त आता है तब बिल्डर आज कल महीनों, कभी कभी तो सालों निकाल देते हैं, लेकिन घर उन्हें नहीं मिल पाता है। वैसे तो हर शहर में घर मिलना आसान नहीं है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में ये दिक्कत और भी ज़्यादा है। दिल्ली एनसीआर में बायर्स के साथ धोखा करने वाले बिल्डर्स की भी भरमार है। बायर्स को घर का पूरा पैसा देने के बाद भी घर नहीं मिलता। जब वो शासन प्रशासन के पास इसकी शिकायत करते हैं तो उन्हें केवल आश्वासन ही मिलता है। हर सामान्य नौकरी पेशा इंसान का सपना होता है उसका अपना घर। इस घर के लिए वो बड़ी मेहनत से पैसे जमा करता है, लाखों करोड़ों का कर्ज लेता है और घर की बुकिंग कराता है। इसके बाद वो अपने परिवार की जरूरतों का गला घोंटकर हर महीने बैंक को भारी भरकम ईएमआई देता है, लेकिन बदले में बिल्डर उनके साथ धोखा करता है। तयशुदा वक्त पर उसे पोजीशन नहीं मिलती। बायर कभी बिल्डर से मिन्नतें करता है तो कभी अथॉरिटी अधिकारियों से, लेकिन उनकी कोई नहीं सुनता। मैं 2 साल पहले भी यहाँ पे इस उम्मीद से आया था कि शायद आज नहीं तो कल मेरे को मेरी पूरी अम्यूनिटीज मिल जाएंगी और मुझे पूरा विला मिल जाएगा। आज 2 साल के बाद भी मल्टीपल मीटिंग्स के बाद 120 मीटिंग हो गई होंगी, जिसके अंदर अनिल शर्मा ने शिरकत करी है और थोड़े दिनों के बाद अनिल शर्मा ने आना बंद कर दिया। अब उनके साहबजादे या उनके दामाद जी आते हैं वहां पे मीटिंग करने के लिए। इट इज ओनली कमिटमेंट। 87 वहां पे विलास टोटल बने हुए हैं साहब। लगभग 500 विलास को इन्होंने एनओसी दी है और लगभग 80 फैमिली वहां पे रहती हैं। जो 80 फैमिली वहां रह रही हैं वो बिल्कुल स्लम की कंडीशन में रह रही हैं, जैसे लोग झुग्गी झोपड़ी में रहने के लिए मतलब मजबूर होते हैं। इन्होंने हमारे को भिखारी बना दिया है। ऐसे ही ग्रेटर नोएडा के आम्रपाली लेजर वैली प्रोजेक्ट में लाखों करोड़ों रुपए निवेश करने वाले बायर अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। लेजर वैली के इस प्रोजेक्ट में करीब 887 से ज्यादा बायर्स हैं। कुछ लोगों को तो बिल्डर ने पोजीशन दे दी है, लेकिन अब भी काफी ऐसे लोग हैं जिन्हें पोजीशन नहीं मिला है। मेरा नाम पुनीत है। मैंने 2010 में बुक किया था और 2015 में मैंने फुल पेमेंट कर दी, 100% पेमेंट कर दी और 2017 अक्षिता बटवाना में बिलावल को पोजीशन दिया नहीं है उसका। जो लोग इस बिल्डर के इस प्रोजेक्ट में रह रहे हैं उन परिवार वालों को बिजली की कटौती की समस्या झेलनी पड़ रही है। रेजिडेंट्स का आरोप है कि बिल्डर ने मेंटेनेंस के नाम पर कुछ नहीं दिया है। जो भी मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो भी नहीं मिली है। ये पोजीशन तो इन्होंने टेम्परेरी दे दिया है हमें 1 साल पहले मार्च में, और इसमें सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं हैं और बिजली पानी की तो बहुत ही दिक्कत है। नाली नहीं है, एसटीपी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, जिसकी वजह से हम यहाँ रह सकें। हम 1 साल तक अभी नहीं आए थे, मार्च के बाद हम यहाँ आए हैं, यहाँ रहना शुरू किया है। तो हम अगर बिजली पानी होता नहीं है इसलिए हम दिल्ली भाग जाते हैं। सिक्योरिटी की क्या पोजीशन है? सिक्योरिटी सबसे बेकार है। एक लेडीज़ को तो यहाँ पकड़ के उसको मार लिया था उन्होंने, बच गई वो। सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो उन्होंने कमिटमेंट किया था क्लाइंट से और जो पैसा इन्होंने लिया है उसके हिसाब से तो आप कहिए कि 10% भी नहीं है या कुछ भी। आपने शिकायत की प्राधिकरण को? एक बार नहीं 20 बार शिकायत चली गई है। रिटर्न में पूरी सोसाइटी ने मीटिंग भी की है। अभी नेक्स्ट 14 तारीख को भी मीटिंग हुई है, लेकिन बिल्डर पर इस चीज का कोई प्रभाव नहीं है। कितने लोगों को मिल चुका है? हाँ, ऐसे ही फैमिली रह रही है 80। अगर पोजीशन की बात करूं तो अभी पोजीशन जिस शब्द का नाम है वो तो कम्प्लीटली किसी को नहीं मिला है। एक टेम्परेरी पोजीशन है कि भैया आपने पैसा दिया है तो आप अपने घर में रह सकते हो, बस ये। कितने लोग रह रहे हैं? 80-85 लोग हैं, 85 तो फैमिली रह रहे हैं। 800 में 80 लोग रह रहे हैं। 80 लोग तो रह रहे हैं। 846 बिला है यहाँ पे, ठीक है सर।
अभी ये भी क्लियर नहीं कर रहे हैं कि कितनी सोल्ड है कितनी अनसोल्ड है। 100% सोल्ड दिखाया हुआ इन लोगों ने, बट कुछ चीज़ें ऐसी, कुछ प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो बेनाम बुक्स हैं। रेजिडेंट का कहना है कि बिल्डर सोसाइटी में क्लब और स्विमिंग पूल की व्यवस्था ठीक नहीं है। बिल्डिंग में काम पूरा नहीं होने की वजह से आए दिन यहाँ सांप निकल आते हैं, जिसकी वजह से लोगों को डर बना रहता है कि कहीं कोई अप्रिय घटना न हो जाए। नहीं, मैंने तो अपनी खून पसीने की कमाई जो है, जो बाकी जैसे रेजिडेंट्स ने लगाई है, इस विला को खरीदने में लगा दी है। लेकिन जो ग्राउंड सिचुएशन है, आज मैं इस सिचुएशन में रह रहा हूं जैसे एक झुग्गी झोपड़ी में एक स्लम्स में लोग रहते हैं। मैं फौज का एक जिम्मेदार अधिकारी हूं, पर जिस तरीके से मेरे को यहाँ पे बिल्डर की वजह से जिस मजबूरी में और जिस तरीके से रहना पड़ रहा है, वो किसी भी सिविलाइज कम्युनिटी को कभी मंजूर नहीं होगा। ये अम्रपाली लीजर वैली में हमने एक विला खरीदा था और इस विले का टोटल पैसे इन्होंने ले लिया। पोजेशन लेटर हमें दे दिया। पोजेशन लेटर देने के बाद हमने पोजेशन ले लिया। उसके बाद ऑल ऑफ ए सडन बैंक से एक डिमांड लेटर आया और टू आवर सरप्राइज हमें पता लगा इसके ऊपर जो है इन्होंने अम्रपाली ने 70 लाख रुपीस लोन लिया। इनका लोन चल रहा है उसके ऊपर, आपके विला के ऊपर एक्स्ट्रा लोन है। वहीं कुछ बायर्स ऐसे भी हैं जिनके विला को 2 बार बेच दिया गया, जिसके चलते बायर्स समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये विला है किसका। मेरा विला 2 लोगों को बेचा गया। आई एम द सेकंड ओनर। फर्स्ट ओनर जिनको बेचा गया है उसकी क्लियरेंस किए बिना मुझे बेचा गया है। पूरा मुझे इग्नोरेंस में रखा गया है और ये बात कोई गलती से नहीं हुई है। कितने लाख का अपना विला खरीदा था? क्या 1.3 का खरीदा था, 1.3 CR का खरीदा था और 70 लाख का उस पर पहले ओनर का प्रोफाइल फंडिंग के हिसाब से ड्यू है, जो कि आम्रपाली को पहले उसको क्लियर करना चाहिए था, फिर हमें बेचना चाहिए था। हमने बुक किया था 2010 में और इन्होंने पूरा पैसा तो ले लिया 2015 अक्टूबर में। इन्होंने पोजीशन दिया 2016 दिसंबर में, लेकिन टोटली इनकम्प्लीट फ्लैट। आज भी वहाँ पे स्नेक्स वगैरह है और फ्लैट में जो एमिनिटीज़ इन्होंने कमिट किए थे वो कुछ भी नहीं है। इन्होंने बोला था फुल्ली फर्निश फ्लैट देंगे, जैसे AC, हॉब, कुकर, नथिंग इज देयर, टोटली इनकम्प्लीट। रहने लायक जगह नहीं है, बिजली पानी कुछ भी नहीं है। आधा टाइम जनरेटर चलते हैं, जनरेटर में भी डीजल नहीं रहते हैं। रात को हमारे लोग सारे जाके डीजल का बंदोबस्त करते हैं, उसके बाद बिजली आते हैं, हम लोग सो पाते हैं। तो इस वक्त ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन में अमरपाली लेजर वैली में खड़े हैं हम। आप यहाँ देख सकते हैं कोई भी मूल सुविधा नहीं है, लेकिन बायर यहाँ रहने पर मजबूर हैं। और आपको ये बता दें, तो ये तस्वीर है बिल्डर्स की, यानी कि यही एक हकीकत है जिससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। इन कंक्रीट के धोखेबाजों की बड़े बड़े सपने दिखाकर बिल्डर्स को अपने जाल में फंसाते हैं, बायर्स को अपने जाल में फंसाते हैं और उसके बाद सुविधाओं के नाम पर उनको कुछ नहीं देते हैं। करोड़ों रुपए में उन सपनों को, उन सुंदर सुंदर तस्वीरों को देखकर लोग विला खरीद लेते हैं और उसके बाद जब ज़मीनी हकीकत से वो रूबरू होते हैं तो उनको पता चलता है कि उनको धोखा दिया गया है, उनको ठग लिया गया है। पोजीशन दे दिया लेकिन अधूरे मकान का, यानी कि यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं भी नहीं। करोड़ों में ये मकान लोगों ने खरीदे हैं लेकिन अब मूलभूत सुविधाओं के लिए भी तरस है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। ये अलग अलग तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से लोगों को अपनी परेशानियों से रूबरू होना पड़ रहा है। इसके बाद जो रह रहे हैं रहवासी, इन्होंने अपनी बात आम्रपाली के MD तक पहुंचाने की कोशिश की। इस पूरे मामले में रहवासियों का कहना है कि करीब 20 से 25 बार वो लोग अपनी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी बातों को नहीं सुना गया, सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। और हमारे संवाददाता इकबाल चौधरी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। इकबाल, सबसे पहले जानेंगे कि जो आम्रपाली के MD हैं, इससे पहले भी उन पर कई मामले दर्ज हुए हैं। धोखाधड़ी का ये पहला मामला नहीं है लेजर वैली का, इससे पहले भी कई बार ऐसे मामले आए थे और इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने FIR दर्ज कर ली थी। क्या पुलिस ने अभी तक कोई भी मामले में कार्रवाई की है? कोई मामले दर्ज करने के अलावा बढ़ी है आगे?
नहीं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक ही मामला होता है कि उसमें एफआईआर दर्ज कर दी जाती है, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन जो बायर है इतने परेशान है, वो बार बार पुलिस के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब मैं आपको एक और बता दूं कि प्राधिकरण में अभी 4 दिन पहले मीटिंग हुई थी, जो अमरपाली के कुछ लोग वहाँ गए थे और बायर गए थे, उनके बीच भी हाथापाई हुई और झड़प हुई थी, लेकिन फिर भी कोई प्राधिकरण भी उस पर कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ प्राधिकरण ये कहता है कि हम बहुत जल्दी मतलब इस पर कोई कार्रवाई करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। और जो लोग वहाँ बाहर वहाँ रह भी रहे हैं जो अमरपाली में, लेकिन उनको ना तो कोई सुविधा है, ना पानी की सुविधा है, ना बिजली की सुविधा है और ना सिक्योरिटी की सुविधा है। वो अपने आप को मतलब इस तरह से ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जिससे कि अब वो करीबन 2 साल या 3 साल पहले पैसा दे चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई उनको ना तो पोजीशन मिला है और ना ही उनकी कोई रजिस्ट्री हुई है। जी एक बार यहाँ पर ये जानेंगे कि रेरा कानून लागू कर दिया गया है, 1 मई से इसको उत्तर प्रदेश में लागू हो चुका है। ये क्यों नहीं अभी तक बायर्स के हित का संरक्षण किया जा रहा है? इसके क्या कागजों में इस कानून को लागू किया गया है? इसको अमल पे लाने में कहाँ अड़चनें आ रही हैं अथॉरिटी को? अभी कोई भी कानून इन्होंने प्राधिकरण कोई लागू नहीं कर रहा है। वो कह रहा है कि अभी हम इसको देखते हैं, ये जो पुराना मामला है और अभी जो ये मामला है ये आगे के लिए है, जो पहले हो चुका है उसमें अभी कोई कानून लागू नहीं किया गया है। और अब जब बायर उनके पास जाते हैं तो प्राधिकरण उनको अमरपाली के पास भेज देता है। जब अमरपाली के पास जाते हैं तो वो कोई जवाब देने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके बाउंसर वहाँ खड़े होते हैं और बाउंसर उनको अंदर नहीं जाने देते। कई जगह तो मारपीट भी हुई है। और अभी एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो बायर है उनका ये तक का कहना है कि जो अभी हमें फ्लैट कुछ लोग जबरदस्ती वहाँ जाकर रहने भी लगे हैं बायर, ना तो उनको लाइट दे रहे हैं, ना बिजली दे रहे हैं, ना लाइट दे रहे हैं, ना पानी दे रहे हैं। और उसके बाद भी उनमें चिड़िया आ गई है। वो कह रहे हैं कि पता ना कब स्थिति में ये गिर जाए। स्थिति मतलब इस तरह से बुरी स्थिति से है। वो ये कह रहे हैं कि हम इतना पैसा दे चुके हैं और अभी इतना इंटरेस्ट भी हम दे चुके हैं, लेकिन हम अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं। जी, जो आपके जो बायर्स हैं, जो वहाँ के रहवासी हैं, उनसे बात भी हुई है। लगातार वो अपनी बात प्राधिकरण तक भी पहुँचा रहे हैं और बिल्डर्स तक भी पहुँचा रहे हैं, आम्रपाली बिल्डर तक भी पहुँचा रहे हैं। इसको लेकर उनका कहना है कि मीटिंग्स भी लगातार हो रही हैं। क्या कोई आश्वासन, क्या कोई सोल्यूशन इसमें निकलता हुआ नजर आ रहा है? कुछ आश्वस्त नजर आ रहे हैं बिल्डर्स जो बायर्स हैं वो? जी, बायरों का इतना कहना है कि कोई भी सिर्फ हमें आश्वासन मिलता है, हमारे लिए कोई काम नहीं होता। हम मुख्यमंत्री से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन वहां से भी अभी सिर्फ आश्वासन मिला है कि इस पर बहुत जल्द कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक भी कोई इसके खिलाफ, बिल्डर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्योंकि बिल्डर के साथ बायर का तो इतना तक कहना है कि जब अमरपाली खुद जाकर वहां बैठता है प्राधिकरण में, उसके जो मैनेजर है, उसके प्रतिनिधि हैं, वो जाकर बैठते हैं, वो सही तरीके से बात भी नहीं करते हैं, बल्कि बदतमीजी से बात करते हैं। और वो इतना बाहर निकलने के बाद ये भी कहते हैं कि जो तुम पे जब करा जाए वो कर लीजिए, अभी हमारे पास ना तो पोजीशन है और ना हम रजिस्ट्री करा रहे हैं, क्योंकि उनको अभी कोई रजिस्ट्री भी नहीं हुई है। जी, तो ये माना जाए कि जो अथॉरिटी है जिसकी जिम्मेदारी है रेरा को सही तरीके से लागू करना, जो बायर्स के हितों का संरक्षण करे, वो रेरा को लागू नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं आम्रपाली से मिली भगत करके जो बायर्स हैं उनके हितों का यहाँ पर दोहन हो रहा है। जी, मैं आपको बता दूं कि अमरपाली एक बड़ा ग्रुप है, बड़े बिल्डर है, इनका राजनीतिक पकड़ बहुत जबरदस्त है। अपनी राजनीतिक पकड़ की वजह से ये अभी तक बचे हुए हैं, क्योंकि एक एफआईआर होना एक कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि एफआईआर होने के बाद अभी तक कोई भी उन पर कार्रवाई नहीं हुई है। जबकि वो यहाँ पुलिस अभी तक कोई वहां पर चेक करने भी नहीं गई है कि अमरपाली के जो अनिल शर्मा है वो कहाँ पर है, कहाँ नहीं है। और उसके बाद भी आप देखिएगा कि अगर उसके बाद जो बायर है, बायर लगातार शिकायत कर रहे हैं, शिकायत करने के बावजूद भी उस पर कोई कार्रवाई बिल्कुल नहीं हो रही है। और वो तो कल इतनी स्थिति में थे, जब हमने उनसे बायर से बात की तो ये तक का कहने की स्थिति में थे कि हम अब इस पर धरना देने की स्थिति में हम ये काम करेंगे कि सारे अपने परिवार को लेकर, बच्चों को लेकर हम प्राधिकरण के गेट पर बैठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सारी जानकारी के लिए। तो ये हकीकत है गुरेज नौजा में आम्रपाली, जिसने धड़ाधड़ 2010 में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स शुरू किए थे और सुहावने सपने दिखाए थे लोगों को, जो अपने घर का सपना देख रहे थे। अपने उस सपने को सच पूरा होता देख लोगों ने इन तस्वीरों पर विश्वास किया, इन धोखेबाजों पर विश्वास किया और अपने जीवन भर की मेहनत की गाढ़ी कमाई
जो इसमें लगा दी, लेकिन उसके बाद उनको क्या मिला, पोजीशन देने की जो तयसीमिया थी उससे आगे बढ़ के, और उसके बाद हालांकि जब पोजीशन दिया गया तो जब परिवार सहित वहां रहने पहुंचे तो उनको पता चला कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। उनके घर आधे अधूरे बने हुए हैं, मूलभूत सुविधाएं वहां पर नहीं है, सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं है, और कहीं कहीं तो ये तक बात सामने आई है कि एक ही विला को, एक ही घर को दो लोगों को बेच दिया गया है। आइए अब देख लेते हैं देश भर में रेरा एक्ट जो लागू हुआ है, 1 मई से उत्तर प्रदेश में भी लागू हो गया है, ये क्या कहता है। तो रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट इसको नाम दिया गया है, ये 1 मई से पूरे देश में लागू हो गया है। बिल्डर्स की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए इस एक्ट को केंद्र सरकार लाई। इसमें कहा गया है तय वक्त पर आशियाना मिलेगा, ये सुनिश्चित किया जाएगा, और पोजीशन नहीं देने पर जेल हो जाएगी, यानी कि जो समय आपने दिया है उस पर आपको अपना आशियाना बना के देना होगा, नहीं देंगे तो आपको जेल हो जाएगी। झूठा वादा करने, परेशान करने पर 3 साल तक की सजा होगी, ये कहना है रेरा में। रेरा एक्ट जो लागू हुआ है उसमें बायर्स के हितों का संरक्षण किया गया है, बिल्डर्स पर नकेल कसी गई है, और इसमें झूठे वादे करने, परेशान करने पर 3 साल की सजा की बात कही गई है। लेकिन ये सिर्फ बात है, उत्तर प्रदेश में रेरा एक्ट लागू है, लेकिन इसका कोई वहां पर उसके काम होता नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई हैं वो यही कह रही हैं कि जो वादे किए थे उस पर बिल्डर्स पूरे खरे नहीं होते हैं। और एक बायर सपना सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। सपना जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपने कहां पर खरीदा हुआ है घर, और क्या सोच के खरीदा था आपने? देखिए, मैंने आम्रपाली वरोना हाइट्स जो फ्लैट्स हैं वहाँ पे मैंने अपना घर बुक किया था 2012 में जी, और वहाँ पे जो है 7000 फ्लैट्स हैं जी, और उसमें से मेरा 28वें माले पे मेरा फ्लोर है, और अभी जो इसमें कंस्ट्रक्शन हुआ है जो मेरी बिल्डिंग के अंदर, वो सिर्फ 6 फ्लोर का हुआ है जी। और मैंने तो ये सोचा था कि मैं शिफ्ट कर जाएंगे अभी तक जी, जी। सपना जी, जब आपने ये बुक करवाया था तो आपको पोजीशन देने के लिए कब का समय दिया गया था? जनवरी 2017 तक का टाइम था उनके पास जी। अभी तक सिर्फ 6 माले पूरे हुए हैं। आपकी बिल्डर से बात हुई है, क्या कहना है उनका? वो तो क्या बात तो कुछ कह रहे, काम शुरू हो गया, जब काम ही नहीं हो रहा तो पोजीशन कैसे देंगे वो? जैसे किस हिसाब से लगता है कि वो 20 साल लग जाएंगे तो बनाने में, क्योंकि मेरे तो 28 फ्लोर पे मेरा फ्लैट है और टोटल जो बिल्डिंग है 32 फ्लोर की बिल्डिंग्स है, और उसके अंदर जो प्रोजेक्ट के अंदर A to Z बिल्डिंग्स हैं, मतलब 26 बिल्डिंग के अंदर फ्लैट्स हैं 32 फ्लोर के, जो अप्रोक्सीमेटली 7000 फ्लैट्स हैं। अभी उनका कंस्ट्रक्शन रुका हुआ है तो वो पोजीशन कैसे दे सकते हैं अभी जी? अब क्या जी सपना जी, क्या कहना है बिल्डर्स का, क्यों जो है वो पोजीशन, मतलब अभी तक काम पूरा नहीं हो पाया, जो समय सीमा थी उस पर वो काम पूरा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, बिल्डर से कुछ बोलते ही नहीं है, उनके पास मीटिंग हमने कई बार की है, मीटिंग वो कुछ बोलते हैं कि काम शुरू होगा, ये हमें आश्वासन दे रहे हैं। हाँ। हम लोग पिछले 6 महीने से 8 महीने जा रहे हैं, लेकिन हमें को काम शुरू कोई दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा जी। अथॉरिटी का क्या कहना है इस पे सपना जी? अथॉरिटी की भी मीटिंग हुई थी 14 तारीख को, उन्होंने बोला है कि हमने बिल्डर से डिटेल्स मंगवाई है, उनकी फाइनेंशियल डिटेल्स कि वो प्रोजेक्ट को कैसे फाइनेंस करेंगे, और उनके पास रिकॉर्ड भी मंगवाए हैं, और उनके प्रॉपर्टी डिटेल्स भी मंगाए, सारा उन्होंने चीज मंगवाई है, लेकिन कब मंगवाएंगे, कब देंगे, इसका कोई उन्होंने हमें वो आश्वासन दिए कब तक कि उनका पूरा जो है इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी और तब से काम शुरू होगा। अच्छा, उसके अंदर भी कुछ हमें बोला नहीं है। सपना जी, क्या आपको पता है कि रेरा एक्ट लागू है यूपी में, और इसके तहत अगर कोई भी बिल्डर अपनी जो उसने वादा किया है उसको पूरा नहीं करता है पोजीशन देने का, या जो सुविधाएं हैं वो देने का, जो अगर वादा पूरा नहीं करता है तो उसको जेल भी हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल, मैं तो खुद वकील हूँ तो मुझे तो ये सब बात पता है जी। कि ये कानून आ गया है, लेकिन कानून सिर्फ आने से कुछ नहीं होता, पहले उसके मतलब अभी तो उसकी अथॉरिटी बननी है, अभी उसके अंदर रजिस्ट्रेशन होगा, अथॉरिटी बनेगी, अभी तो लॉन्ग प्रोसेस है उसका जी। तो एकदम से हम नहीं कह सकते कि हम जाके केस कर सकते हैं, लेकिन केस करने से भी फायदा क्या होगा? मैं तो कहती हूँ सबको मकान चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए। इस सरकार ने भी आश्वासन दिया है सबको मकान मिलेगा 2022 तक, बट अगर ऐसी हालत है जहाँ पर सेंटर में भी और स्टेट में भी बीजेपी की है,
So I think the government, BJP government should do something and put a pressure on the Amrapali to start the construction of the flats. जी सपना जी आप अथॉरिटी भी गई थी, आपने बिल्डर्स से भी बात की है, कितना आपको लग रहा है कि अथॉरिटी आप लोगों के साथ है और आप लोगों की मदद करती हुई दिखाई दे रही है, कितनी इच्छुक दिखाई दे रही है? देखिए, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम करेंगे, उन्होंने आश्वासन ये भी दिया है कि हम एस्क्रो अकाउंट ओपन करने के लिए बात करेंगे, बिल्डर ओपन करे जिससे कि वो अपना जो पैसा है वो साइपन ऑफ नहीं कर सके किसी और प्रोजेक्ट में। और 85% तक का बात हुई है कि करेगी, बिल्डर ने भी आश्वासन दिया कि 85% तक करेंगे। बट कब होगा, कब शुरुआत होगी, इसका कुछ नहीं पता लगा कब शुरू होगी। कोई डेट अथॉरिटी की ओर से आप लोगों को नहीं दी गई है? नहीं, उन्होंने कहा कि हमने इनको लेटर दिया हुआ है, इनकी प्रॉपर्टी डिटेल्स मंगवाई है, बैलेंस शीट मंगवाई है, तो उन्होंने एक्सटेंशन मांग लिया है बिल्डर्स ने उसके बारे में। तो अगर उनका अभी तक एक्सटेंशन ही देते रहेंगे और होता रहेगा तो हमारा कब काम शुरू होगा, कब इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी, कब काम शुरू होगा? तो हमें तो पॉसिबिलिटी कोई नजर नहीं आ रही है और ये भी हम चाहते हैं कि पैसा वापस किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सपना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने दर्द को साझा करने के लिए। तो ये हकीकत है, यानी कि जो एक्ट लागू हुआ है वो अभी कागजों पर ही लागू हुआ है। अथॉरिटी, जैसा कि सपना जी से अभी बात हुई थी, अथॉरिटी कह रही है कि वो सारे दस्तावेज आम्रपाली के खिलाफ जो भी हैं उसके वो दस्तावेज मंगवा रही है, लेकिन उस पर कब कार्रवाई होगी, क्या होता है वो पता नहीं है। 28 माला के पर फ्लैट बुक करवाया है सपना जी ने, और उस बिल्डिंग को जो फ्लैट है उसका पोजीशन उनको जनवरी 2017 में मिल जाना चाहिए, लेकिन उस बिल्डिंग में अभी सिर्फ 6 माले ही बन पाए हैं, यानी कि अब अपनी गाढ़ी कमाई उनको खोती हुई नजर आ रही है। यानी अब आगे बढ़े उससे पहले अब हम देख लेते हैं जो रेरा एक्ट है उसकी 10 खास बातें क्या क्या हैं। रेरा एक्ट के मुताबिक अब डेवलपर्स को घर खरीदने वाले ग्राहक के साथ एक एग्रीमेंट के समय ही प्रोजेक्ट पूरी करने की निश्चित तारीख और पोजीशन की तारीख भी बतानी होगी। अगर बिल्डर समय पर पोजीशन नहीं देता है तो SBI के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 2% ज्यादा ब्याज उसे देना पड़ेगा। वहीं बिल्डर को एक ही अकाउंट में ग्राहकों से मिले पैसे रखने होंगे और उसका इस्तेमाल किसी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए नहीं किया जा सकता। 500 स्क्वायर मीटर के या इससे ज्यादा क्षेत्र में बनने वाली हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर भी ये नियम लागू होगा और हाउसिंग प्रोजेक्ट का रियल एस्टेट अथॉरिटी के पास रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। इससे छोटे प्रोजेक्ट्स भी कानून के दायरे में आ सकेंगे। पहले से चल रहे प्रोजेक्ट्स को भी शामिल में किया जा रहा है और पुराने प्रोजेक्ट्स को भी 90 दिन के अंदर रियल एस्टेट अथॉरिटी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हालांकि अभी इसमें एक पेच ये है कि राज्यों में लागू हुए नियमों में इन्हें छूट दी गई है। ऐसे में जिन राज्यों में नियम नहीं माना गया तो कई ग्राहकों को रेरा का फायदा नहीं मिलेगा। रेरा को सभी 92 धाराएं देश में 1 मई से लागू हो गई हैं। कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने ही अब तक इसके नियम अधिसूचित किए हैं। इनमें उत्तर प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली, दमन द्वीप, लक्षद्वीप आदि शामिल हैं। इस एक्ट के दायरे में देश की करीब 76,000 से ज्यादा रियल एस्टेट कंपनियां आएंगी। ग्राहक बिल्डर्स के लिए किंग बनेंगे और बिल्डर्स द्वारा प्रताड़ित नहीं हो पाएंगे। इस मकसद से इस एक्ट को लाया गया। पर रियल एस्टेट एक्ट यानी कि रेरा के लागू होने से बिल्डर और ग्राहक सभी का फायदा होगा और इससे क्षेत्र में लोगों का खोया हुआ विश्वास एक बार फिर से लौटेगा। बिल्डर्स ग्राहक से किए गए सभी वादे पूरा करेंगे जो उन्होंने विज्ञापन के समय या बिक्री करते समय लोगों से किए थे। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर रेरा एक्ट को लाया गया, लेकिन इस रेरा एक्ट के आने के बाद भी बायर्स के साथ जो खरीदार हैं उनके साथ धोखा हो रहा है। और हमारे साथ एक और बायर शिशिर कुमार जी जुड़े हुए हैं। शिशिर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने कहां पर फ्लैट खरीदा है और खरीदते वक्त क्या वादा किया गया था आपसे?
जी, मेरा फ्लैट जो विला है आम्रपाली लेजर वैली ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जी, और 2010 में हमने इसकी बुकिंग की थी जी। हमारे जैसे बहुत सारे ग्राहकों ने वहाँ बुकिंग की थी, बट आज हालात ये है कि आधे से ज्यादा ग्राहकों को अभी तक वहाँ पे कब मिलेगा विला इसकी कोई सूचना नहीं है, कोई जानकारी नहीं है जी। और इस बीच इस दौरान पिछले 6-7 सालों में बिल्डर से हमारी कई बार बातें हुई, कई मीटिंग्स हुई, लेकिन कोई भी इतनी प्रभावी मीटिंग नहीं रही जिसमें ये निकल कर आए कि ये क्या रूप लेगा, क्या वाकई ये मकान लोगों तक मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। लोगों ने काफी पैसे डाले इसमें, सबने अपनी अपनी जिंदगी की कमाई डाली, लेकिन आज भी 7 साल बाद ये प्रोजेक्ट पूरा होगा नहीं होगा, इस पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद शिशिर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी इस बात को हमसे साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि कंक्रीट के इन धोखेबाजों ने हजारों लोगों के साथ धोखा किया है, अच्छे लुभावने सपने दिखाए और उन सपनों के में आकर लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई इसमें लगा दी और उसके बाद उनको मिला तो सिर्फ धोखा। अब उम्मीद में इस बैठे हैं कि शायद उनकी आवाज़ सुने प्रशासन और उसके बाद उनको न्याय मिले। हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉच। मिश्रा शुक्ला जी का